आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे कर सकते हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी करनी होती है। पहले चरण में हमें 1000 रुपये की लेट फीस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करनी होती है और दूसरे चरण में यह फ़ीस पे करने के 4-5 दिन बाद हमें आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की रिक्वेस्ट है वो भेजनी पड़ती है। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे सामने जो समस्याएं आएंगी हम उन समस्याओं के बारे में भी आपको पूर्णतया बताएंगे। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की पहली स्टेप में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे आधार पैन लिंक और फिर जो पहली वेबसाइट आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, इसे ओपन करते हैं और फिर इस वेबसाइट के होम बटन पे क्लिक करते हैं और फिर क्विक लिंक्स में लिंक आधार ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पर हमें यहाँ पे अपने पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर लगाने होते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की छूट है वो एनआरआई, 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटीज़न और असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के लोगों को छूट है। ध्यान रहे आधार और पैन कार्ड में आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग है वो तीनों सेम होनी चाहिए, अन्यथा आप इसे लिंक नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लगा देते हैं और नीचे वैलिडेट बटन पे क्लिक करते हैं। वैलिडेट बटन पे क्लिक करते ही यह चेक किया जाएगा कि इनकम टैक्स को हमने पहले 1000 रुपये का पेमेंट किया तो नहीं है। तो हमारा पेमेंट यहाँ पे नहीं मिला है तो हम कंटिन्यू टू पे थ्रू पे क्लिक करेंगे और अपने पैन कार्ड नंबर और कोई भी मोबाइल नंबर, यह ज़रूरी नहीं है कि यह मोबाइल नंबर आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में हो, लगाएंगे और लगा करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे इस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, हम वो OTP यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें हमारा पैन कार्ड और इसमें हमारा जो नाम है वो दिखा रहा है। यह सही होने की स्थिति में हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पेमेंट के लिए हम इनकम टैक्स टाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली स्क्रीन पर हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर से जस्ट अगले वाला ईयर होता है और टाइप ऑफ पेमेंट में हमें यहाँ पे अदर रिसिप्ट्स और ब्रैकेट में 500 वाला ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर कोई और हेड अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर आप आधार और पैन को लिंक कराने की जो दूसरी स्टेप होती है उसमें आपके समस्या आ सकती है। इसलिए आप यहाँ पर सही पेमेंट की रिसिप्ट है यानी सही पेमेंट का जो हेड है वही सेलेक्ट करें। अगर बाय द वे फिर भी आपके पास में यह गलत सेलेक्ट हो जाता है तो फिर आपको इनकम टैक्स से संपर्क करके इसे करेक्शन करवाना होगा। सब टाइप में हम यहाँ पे फ़ी फॉर डिले इन लिंकिंग विद पैन विद आधार सेलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें अदर्स में हमारे 1000 रुपये की जो फ़ीस है वो दिखा देगा और फिर हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पेमेंट के रूप में आपके पास में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, RTGS जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हो और UPI के पेमेंट के लिए हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं HDFC बैंक के जो गेटवे है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिसको चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और UPI से पेमेंट के लिए आप या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। हमारी पेमेंट डिटेल्स का प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। हम इसे वेरीफाई करेंगे और नीचे पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे और आई एग्री चेक मार्क्स को ऑन करेंगे और सबमिट टू बैंक करेंगे। ऐसा करने पर हम हमारे पेमेंट के लिए नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुँच जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड या UPI दो ऑप्शन है, इनमें से जिसको सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे UPI से पेमेंट करूँगा तो UPI को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जिस भी UPI एप्लीकेशन का आप यूज़ करना चाहें उस UPI एप्लीकेशन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रेड UPI को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे क्रेड UPI एप्लीकेशन की UPI ID यहाँ पे डाल के वेरीफाई बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वेरीफाई बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा इस UPI से जो बैंक खाता लिंक होगा उसमें मेरा जो नाम होगा वो यहाँ पे हमें दिखा देगा और फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने पर मेरे UPI एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन में पे बटन पे क्लिक करके मैं उसका पेमेंट है उस UPI एप्लीकेशन से कर दूँगा।
जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होता है, अपने आप हम नेक्स्ट विंडो की ओर बढ़ जाते हैं और सक्सेसफुली हमारा चालान है वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पे हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इस चालान की रिसिप्ट को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरी स्टेप में हमें हमारे पैन कार्ड को और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना है। तो हम गूगल में सर्च करेंगे पैन आधार लिंक और इनकम टैक्स की पहली वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे हम incometax.gov.in पे जाते हैं और सुविधा के लिए होम बटन पे क्लिक करते हैं ताकि हम आसानी से उस लिंक पर पहुंच जाएं। और फिर नीचे यहाँ पर लिंक आधार ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें अपन वापस अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में यह मैसेज आ रहा है कि आपका जो पेमेंट आपने किया था 1000 रुपये का वो वेरीफाइड हो चुका है और उसकी डिटेल्स ये है। आप अपने आधार और पैन को लिंक करने के लिए कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। तो हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा जो आधार कार्ड में जो नाम है वो एग्जैक्ट नाम हमें यहाँ पे लिखना है और हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने हैं और आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल पे क्लिक करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जो नाम है और जो जन्मतिथि है और लिंग है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड में एग्जैक्ट मैच करेगा सिस्टम और उसके बाद में लिंक के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हमें आधार कार्ड में जो नाम है एग्जैक्ट वो नाम लिखना है और लिंक आधार बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास में मैसेज आ गया है कि आपकी जो आधार और पैन को लिंक कराने की रिक्वेस्ट है वो हमें प्राप्त हो चुकी है और यह रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए भेज दी गई है। आप 48 घंटे बाद में अपनी जो पैन आधार लिंक का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। हम इसे ओके कर देते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए होम बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगली स्क्रीन पे हम अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लगा करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा पैन और आधार आपस में लिंक हुआ है या नहीं।